हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 का पार्ट 1 मैथ का त्रिकोणमिति पार्ट 1 त्रिकोणमिति मैं लेके आया हूँ। चलिए मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति आपका चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति देखिए किसको कहते हैं। त्रिकोणमिति तीन कोण माप क्या होता है, तीन कोण माप। त्रिकोणमिति क्या है, तो देखिए क्या है त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों का माप क्या होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों का माप होता है। नोट में देखिए, त्रिकोणमिति का जनक हिपारकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिपारकस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किसको, हिपारकस को कहा जाता है। तो चलिए ये देखिए आपकी क्या है, ये त्रिभुज बन गया। देखिए ये त्रिभुज कितने कोण के हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। टोटल कितने कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। कितना दिया, 180 डिग्री दिया हुआ है। टोटल 60 60 60 180 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री के साथ समकोण, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए आपके त्रिभुज हो गए। ये त्रिभुज एक कोण आपके 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। एक कोण आपके 90 डिग्री होगा। टोटल कोण की बात करें तीनों कोण का तो 180 डिग्री होता है। तो न्यून कोण वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहा जाता है। नोट में देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या कोण न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं, ए और ए। तो चलिए ये दोनों न्यून कोण देखिए आपके कितने हैं। तो लंब देखिए क्या क्या होता है, लंब होता है, इसको लंब बोलते हैं। ये लंब हो गया आपका जिसको पी बोलते हैं। ये आपके बेस हो गए, आधार हो गए। ये आपके कर्ण हो गए जिसको हिपोटेनस बोलते हैं। तो ये आपके हो गए। तो इसमें देखिए क्या है, अल्फा बीटा गामा लेमडा थीटा फाई क्या हो जाएगा। तो लंब समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इसे पी से सूचित किया, इसे क्या से, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है जिसको पी से सूचित किया, जिसको क्या सूचित किया था, पी से सूचित किया जाता है। कर्ण देखिए, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसमें एच से सूचित किया, इसे क्या एस से सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है, एच से। तो अब आधार के बारे में जानते हैं। चलिए आधार जो है समकोण त्रिभुज में न्यूनतम बनाने वाले छोटा भुजा, न्यूनतम बनाने छोटा भुजा आधार कहलाता है। इसे बी से सूचित किया, इसे क्या से, बी से सूचित किया जाता है। तो चलिए ये आपके देखिए आपके त्रिभुज हो गए, ये आपके त्रिभुज हो गए। ये लंब हो गया, ये जिसको पी बोलते हैं। ये फिर आधार हो गया, ये फिर कर्ण हो गया। इसको एच से, इसको पी से, इसको बी से सूचित करते हैं। और ये आपके त्रिभुज ए बी सी हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपके त्रिभुज हो गए, आधार लंब कर्ण हो गए। तो देखिए क्या है, आधार कर्ण लंब की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब और आधार क्या होता है, बदलते रहता है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण जो है आपके नहीं बदल, लंब और आधार बदल सकते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज का कर्ण वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण इसका बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ एच बराबर क्या, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पे रूट ओवर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे सूत्र। और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे रूट हो जाएगा।
तो चलिए 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का कितना 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 होता है। 9 की बात करें 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 की बात करें 17 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 की बात करें तो 576, 25 का 625, 26 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 30 तक संख्या का वर्गमूल, 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 का कितना 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 11 का 21 का 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13 हो जाएगा, 196 का रूट 14 हो जाएगा, 225 का रूट 15 हो जाएगा, 256 का 16, 289 का 17 और 324 का 18 हो जाएगा। उसके बाद 361 का 19, 400 का 20, 421, 41 का 21, 484 का 22, 529 का 23 हो जाएगा। 576 का 24 हो जाएगा और 900 का 30 हो जाएगा, 625 का 25, 676 का 26, 27 729 का 27, 784 का 28, 841 का 29 हो जाएगा। ये थे आपके वर्ग और 900 का 30 हो जाएगा। तो ये थे आपके त्रिकोणमिति संबंधी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।